आपका और बाढ़ वासियों का और हरियाणा वासियों का इसके तानाशाही को उखाड़ने के एवज में स्वागत करता हूँ। और बाढ़ जो जन्मभूमि रही है वो वीरों की जन्मभूमि रही है, जिसमें राजा मेहताब सिंह और मनसाराम जी जैसे वीर जिनकी जन्मभूमि बाढ़ रही और कर्मभूमि हरियाणा रही, उन्होंने किसी समय में तानाशाह को उखाड़ने में पहला काम वहीं से शुरुआत किया था। 1946 में महाराजा जिंद की कुर्सी उखाड़ दी गई थी प्रजातंत्र को लाने के लिए, और उसी के एवज में अब जब तानाशाह ज़्यादा बढ़ गए, जिसमें कि देखा गया सीमा पर जवान, खेत में किसान और अखाड़े के पहलवान सारे ही असुरक्षित किए गए, तो यही काम हल्का बाढ़ की तरफ से शुरू किया गया। जब जब देश के ऊपर आफत आई है तो बाढ़ के किसानों ने अपने दाती हथौड़े को पिघला के और उनसे तलवार का काम लिया है, और ये लड़ाई के मैदान में हमेशा आगे रहे हैं और इसी तरह वीरों की तरह लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मैं इनका इस काम में स्वागत करता हूँ और आगे बढ़ते रहेंगे। मंदिर मुद्दा का ना चलने का कारण मेन जो था, मंदिर जो था, इन्होंने ये पॉलिटिकल और कॉमर्शियल मुद्दा बना के रख दिया था, पैसे की कमाई का धंधा। यहाँ पर जो थे सारे के सारे अयोध्या में अयोध्या वासियों को उखाड़ के और गुजरातियों ने आके उनके कब्जा कर लिया था प्रॉपर्टी पर, और उसके एवज में उन्होंने जो था इसको मंदिर में वो पुजारी बन के नहीं आए थे बल्कि व्यापारी बन के आए थे, और वह व्यापार केंद्र खोला था जिसमें वो राजनीतिक और आर्थिक लाभ उठाना चाहते थे। और वहाँ की जनता ने ये देख लिया था और इस हालत को देखते हुए उन्होंने अयोध्या में भी इनको नहीं घुसने दिया था। मोदी की जादू की गारंटी ये रही है कि गुजराती समाज जो है वो हरियाणा और पंजाब की तरह नहीं है, जो कि किसान खेतीहर हो, जो कि सरसों को सरसों और गेहूं को गेहूं बोलता हो। उसकी गारंटी जो है वो तो व्यापारी वर्ग रहा है, और उन्होंने एक सामान नहीं बिका तो उसका मार्का या लेबल बदल दिया, नाम बदल दिया और मार्केट में ले आए। मोदी ने अपने जुमले का इनाम गारंटी दे दिया था, और जो कि लोग समझ चुके थे कि ये वही जुमला है, सिर्फ गारंटी के रूप में पब्लिक में परोसा जा रहा है, इसलिए समाज ने उसको मानने से मना कर दिया।